बिहारी होने के नाते हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत को घाटा देने के लिए एक बड़ा फरक्का तोड़वा जाते हैं, वहां घोटाला करते हैं। अब मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, पकड़ा गए हैं बेईमानी करते हुए, अब अपना इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं। भूमिका में जिस डाल पे बैठे हैं ना, उसी डाल को ये काट रहे हैं। ये नए कालिदास हैं। अगर दम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट और मैं हूं आपके साथ कुश वल्लभ नारायण। मेरे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। मैं सीधी से बात करूंगा। सर, संजय झा काफ़ी चर्चे में हैं, फरक्का की चर्चा खूब कर रहे हैं। देखिए, क्या कहते हैं कि इसको हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। अभी विषय था विवाद का कि भारत बांग्लादेश से जो समझौता हुआ 96 में, उसका 30 साल पूरा हो जाएगा 26 में। उस समझौते को रद्द कर देना चाहिए, यह विवाद का विषय था। लेकिन संजय झा जी उसकी आड़ में फरक्का बैराज तोड़ने की बात शिगुफा चालू कर दिए, जिसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ इसलिए नहीं क्योंकि फरक्का बैराज ही हमको समुद्र में जाने का रास्ता देता है। क्योंकि बांग्लादेश बनने के बाद गंगा का एक बड़ा हिस्सा जो टेल कहते हैं, जिसका अंतिम वो बांग्लादेश में चला गया, जिसको पद्मा बोलते हैं नदी। तो हमारा सीधे सीधे गंगा के जरिए हम नहीं जा सकते थे समुद्र। और बिहार एक लैंडलॉक स्टेट माना गया था। इसीलिए 1961 में आज़ाद भारत में फरक्का बनाया गया कि हमको हुगली नदी का जोड़कर, जैसे कि दुनिया में पनामा और सुएज नहर का नाम लोग सुने होंगे व्यापार के लिए, उसी तरह से भारत में फरक्का बना करके उसको हुगली नदी से जोड़ा गया कि हुगली नदी पर ही कलकत्ता पोर्ट था, हुगली नदी पर ही हल्दिया पोर्ट है, आधुनिक पोर्ट, कि वो पानी हमारा मेंटेन रहेगा और बिहार को एक रास्ता मिलेगा। और बिहार को ही नहीं, इससे उत्तर प्रदेश को भी रास्ता मिलेगा और इससे नेपाल को भी रास्ता मिलेगा। अब ये जब अगर हम फरक्का हटा दें, जैसा ये कह रहे हैं, तो बांग्लादेश को तो फायदा ही फायदा है। तो बांग्लादेश को घाटा देने के लिए एक फरक्का तोड़वा रहे हैं कि फायदा पहुंचाने के लिए? तो सब बोलने का पीछे कारण क्या है? ये अडानी का मसला है। यहाँ देखिए, ये सारी देश की नीति और विदेश नीति में अडानी साहब जरूर हाजिर रहते हैं। वो एक बिजली घर लगाए हैं झारखंड के गोड्डा में, वो जाता है उसका बिजली बांग्लादेश, और बांग्लादेश घोटाले की जांच में 8,000 करोड़ रुपया रोके हुए बिजली बिल का। ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ घोटाला करते हैं लोग। अब मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, और मोदी जी दबाव बनाए हुए हैं बांग्लादेश पर, कह रहे हैं कि जल्दी पैसा दो अडानी जी का, नहीं दोगे तो तुम्हारा पानी रोक देंगे हम। हालांकि पानी हम भी रोकने के पक्ष में बांग्लादेश का, भारत के नाते नहीं, बिहारी होने के नाते रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं कि पानी जो बांग्लादेश को जा रहा है वो बिहार का 50% हिस्सा देना पड़ रहा है उसमें पानी में, जबकि हमारा हिस्सा 17% बनता है। तो 17% हिस्सा की जगह पे 50% जब देना पड़ रहा है तो हमारा पानी चला जा रहा है, वो नुकसान हो रहा है। उससे हम खेती करते उस पानी से, उस पानी से हम शहरों को पिलाने का पानी देते, उस पानी से हम उद्योग लगाते। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पानी बांग्लादेश चला जा रहा है, लुटा जा रहा है। तो दो अलग अलग विषय है और दोनों को ये घुसाए पड़े हुए हैं संजय झा जी। संजय झा जी से एक सवाल है कि आप ही सरकार हैं दिल्ली में भी और पटना में भी, तो किससे आप मांग कर रहे हैं? ये मीडिया वाले बेचारे क्या करेंगे आपकी मांग दिखा करके? अगर दम हो तो आप दिल्ली और राज्य की सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए बांग्लादेश समझौते पर, जब ये हमारे हित में नहीं है और हम भी कह रहे हैं हित में नहीं है। हालांकि जदयू कभी नहीं माना। जदयू का एक बयान दिखा दीजिए नीतीश कुमार का। 1996 में जब समझौता हुआ, उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, टुकु टुकु देख रहे थे, नहीं बोले। लालू प्रसाद जी समझौते का विरोध किए, जबकि वो सरकार में थे तो भी विरोध किए। ये विपक्ष में थे, इनकी जिम्मेदारी था विरोध करना। नीतीश कुमार, एक भी वीडियो दिखा दे यहाँ पर, तिल का ताड़ बनाने वाले लोग। ये तो पकड़ा गए हैं बेईमानी करते हुए, अब अपना इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं लोग, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसी तरह का बयान दे रहे हैं कालिदास की भूमिका में। जिस डाल पे बैठे हैं ना, उसी डाल को ये काट रहे हैं। ये नए कालिदास हैं।